विवाह मुझे याद है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बहुत प्रोफाउंड कैप्शन था, सेड शाहिद कपूर रिप्लेसेस सलमान खान इन सूरज बड़जात्या's नेक्स्ट फिल्म एंड आई वाज लाइक वाओ, ये बहुत बड़ा कदम है शाहिद के लिए। और मैंने अपनी सेक्रेटरी को मैसेज किया कि आपने ये न्यूज़ पढ़ी? तो माय सेक्रेटरी सेड दैट यस, द राजश्रीज हैव इन फैक्ट कॉल्ड अस फॉर अ मीटिंग डे आफ्टर टुमारो। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और सूरज जी से मैं जब पहली बार मिली और उनके पिताजी राज बाबू जी से पहली बार मिली, तो वो पहला मीटिंग 4 घंटे का था, because we suddenly started speaking about so many things. And I think the way the Rajshris are, they're very choosy about the people whom they want to work with, and for them certain qualities ज़रूरी होते हैं उनके एक्टर्स में जिनके साथ वो काम करना पसंद करते हैं। तो माई मॉम, मी, माई सेक्रेटरी, वी हैड दिस लॉन्ग मीटिंग विद देम। और उसके बाद सूरज जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको बुलाएंगे। सो आई वाज लाइक ओके फाइन। उस टाइम पे मेरा एक रैंडम ट्रिप था टू दिल्ली, और इट वाज दैट 27th July when the floods happened in Mumbai, the historic floods, and फ्लाइट वहाँ पे फ्लाइटें वापस मुंबई नहीं आ रही थी, तो हमको दिल्ली में और हमारा स्टे एक्सटेंड करना पड़ा। तभी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे दिल्ली में, तो हम अचानक प्लान बनाया हमने कि क्यों ना आगरा और मथुरा होकर आए। तो मेरे लिए बहुत मथुरा was very exciting, suddenly I was like मथुरा, all those visuals of Krishna and ISKCON and Radha and all that came to me. I was like okay, we are going to Mathura. मथुरा जाते ही दर्शन करके, बिहारी जी के दर्शन करके जब मैं दिल्ली वापस आई, तो मुझे सूरज जी का कॉल आया। सूरज जी said that from our side you are on in the film, अभी आप आके हमारे साथ एक फाइनल मीटिंग करेंगे and then you will decide whether you want to work with us or not. इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और राजश्री परिवार और सूरज बड़जात्या एक तरफ, बिकॉज इतनी मतलब डाउन टू अर्थ नेचर, पर्सनालिटी सिर्फ उन्हीं की है। जब मैं सूरज जी से वापस मिलने गई तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि या आई वाज इन दिल्ली एंड आई कम बैक, और मथुरा गई थी। सो सूरज जी से अच्छा मथुरा, दैट मीन्स यू माइट लाइक दिस रोल बिकॉज द गर्ल इज फ्रॉम मथुरा इन द फिल्म। I was like, what? I mean, फिल्म की शुरुआत में ही राधे राधे और लड़की राधे कृष्ण की आरती कर रही है, तो मेरे लिए इट वाज लाइक दिस फिल्म विवाह वाज लाइक लिटरली एक वरदान था मेरे लिए कृष्ण भगवान का। और इतने कोइंसिडेंसेस हुए विवाह के टाइम पे, और आज सही मायने में मेरी पहचान इस देश में विवाह से ही है। जहाँ भी जाती हूँ बोलते हैं कि विवाह वाली अमृता, विवाह वाली अमृता। तो बस डेस्टिनी है क्या। विवाह के बाद इतना मुझे पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा मिली, इतने नॉमिनेशंस हुए। आई डिड नॉट गेट एनी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर विवाह। इनफैक्ट ओनली 2 फिल्म awards nominated me in the best actress category, पर मुझे दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड मिला, एंड फॉर वेलकम टू सज्जनपुर वेयर आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मिस्टर श्याम बेनेगल, दैट परफॉर्मेंस ऑल्सो अर्नड मी द बेस्ट एक्ट्रेस स्टारडस्ट अवार्ड। सो इट वॉज दिस ब्राइट फेस। एंड उसके बाद मैंने 3 फिल्में साइन की थी 2010 के लिए, which was The Legend of Kunal, with which Dr. Chandra Prakash Dwivedi was going to direct. It was an AV Corp film. उसके बाद रमेश तुरानी और नील नितिन मुकेश की साथ एक फिल्म थी जो केन घोष डायरेक्ट करने वाले थे, और एक और फिल्म थी which was going to be directed by Bela Bansali. Suddenly, I don't know what happened that year, all these 3 films just fizzled out. मुझे साइनिंग अमाउंट्स मिले थे, फिल्म की शुरुआत होने वाली थी, एवरीथिंग वाज रेडी, एंड सडनली ये प्रोजेक्ट नहीं चला, ये प्रोजेक्ट I mean they just didn't take off because of some budget constraints or whatever. And here I was sitting with an absolutely empty calendar, and I
आई वाज लाइक ये क्या हो गया, मतलब जहाँ पे भगवान ने मेरे लिए हर कदम प्लान किया था, मैंने कुछ नहीं किया। ना मैंने मुझे जाके किसी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, ऑफर्स वो ओनली कमिंग टुवर्ड्स मी। और इसीलिए मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी बनी कि मुझे लोगों को काम मांगने में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस होता था। इवन टुडे, लाइक आई कैन नॉट पिक अप द कॉल ऑन एनी डायरेक्टर, चाहे वो फारा हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो। आई कैन नॉट आस्क दैट पर्सन फॉर वर्क, because I think work should always come your way. There's more dignity in that direction. तो ये फेज़ मुझे अचानक सा हिट किया, एंड आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। आई डिडंट नो मुझे क्या करना चाहिए। और जब ऐसा होता है कि हर एक के ज़िंदगी में लो फेज़ आते हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, देयर आर हाइज एंड देयर आर लोज। आपके लो फेजेस में लोगों को आपके बारे में, मतलब आपके लो फेजेस में आप वही होते हो, पर लोग आपके जो इर्द गिर्द होते हैं, दे स्टार्ट परसीविंग यू वेरी डिफरेंटली, एंड दे स्टार्ट परसीविंग एंड काइंड ऑफ डिराइविंग ऑल काइंड्स ऑफ कंक्लूजन्स कि अरे वो ये करती तो ये होता, वो करती तो वो होता, मैं वही हूँ। पर इट्स रियली फनी, एंड मुझे लगता है कि ये लो फेज में अगर आपके परिवार वाले आपको आपके साथ जुटे रहते हैं, आपको सही सलाह देते हैं, आपको मजबूर नहीं करते कि आप डेस्परेशन में आकर कोई गलत कदम या गलत फैसला लो, तो आप इन द लॉन्ग टर्म रिग्रेट नहीं करोगे, कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे आपको अफसोस होगा या अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं होगा। तो जब मेरा ये फेज़ आया विच वॉज लो एंड फिल्में नहीं थी, अचानक डायरी मतलब डायरी was free, people, my family really supported me. They said that Amrita, you are uniquely talented, you have a niche identity, stick to what you're doing, just relax, unwind yourself, तुमने बचपन से काम शुरू किया है, ये फेज़ में अपने आप को डिस्कवर करो। So it was that phase. मुझे लगता है कि हर एक इंसान के लो फेज़ में, मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में लो फेज़ आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ दैट फेज़ which shows you a reality mirror of people around you. It helps you find your personality, it helps you find yourself. मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में जितने मैंने अपने पर्सनालिटी को बनाया है, पहले कभी नहीं था। पहले मैं सिर्फ काम कर रही थी। आई वॉज ऑलवेज लिविंग इन द फ्यूचर। मैंने प्रेजेंट को कभी नहीं जिया, कभी एक सांस भर के नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, आई एम सो लकी, आई एम सो कुछ नहीं, आई कुडंट एन्जॉय द प्रेजेंट। दैट फेज वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी। एंड आज भी, मतलब मैंने अपने लाइफ में उस फेज में जब मेरे पास फिल्में नहीं थी, वापस राजश्री मेरे लाइफ में आई विद दिस फिल्म कॉल्ड लव यू मिस्टर कलाकार। लव यू मिस्टर कलाकार इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, क्योंकि इस फिल्म में मैंने बहुत मेहनत की। ऋतु जो कैरेक्टर था, मैंने इसमें जी जान लगाकर काम किया, और इस फिल्म में कुछ सीन्स थे which are very special to my heart. I would consider my performance in Love You Mr. Kalakar is one of my better performances. विवाह जब रिलीज़ हुई थी तो एक दिन मुझे खालिद मोहम्मद, who is one of our most acclaimed journalists, उनका फ़ोन आया था और वो बोले कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, बिकॉज MF हुसैन ने अभी दुबई से मुझे कॉल करके बताया है कि विवाह देखने के बाद उन्होंने 11 साल के बाद माधुरी दीक्षित के अलावा तुमको अपना म्यूज़ माना है। एंड आई वाज लाइक, ओह वाओ, वंडरफुल। Perhaps the enormity of what had happened had not sunk in. So I was very thrilled, और मैंने कहा कि of course, I mean, who doesn't know the legend MF Hussain himself, and has proclaimed me as his muse. So उसके बाद एक मीटिंग हुई हमारी, where Hussain साहब invited me and my mom as his guests to Dubai, और वहाँ पे उन्होंने मेरा live painting किया। So I was sitting beside him and Hussain साहब was painting, और मैं देख रही थी उनको कि
एट द एज ऑफ 93 उनका सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव इतना क्लियर था, और he did not use the eraser, he just went on with a steady hand, और उन्होंने पूरी स्केच निकाली और उसके बाद बोला कि okay now I'm going to color this, and I was wearing a peach kind of a dress, Indian outfit, और जब उन्होंने एक bright beautiful peach color लगाया उस canvas पे, that was the first time the whole enigma hit me, the whole enormity of what was happening hit me, and I was jumping. I remember I was like, oh my god, is Mr. M.F. Hussain like painting me live, और ये मेरा painting है. मतलब I think for any girl एक ख्वाब होता है कि एक पेंटर का कि वो म्यूज बने और कोई भी पेंटर उसका पोर्ट्रेट निकाले, and here I was being painted by none other than M.F. Hussain साहब. टर्निंग पॉइंट ऑफ करियर मैं मानूंगी आई थिंक मैं हूं ना और इश्क विश्क की सफलता को, क्योंकि जब आपके पास लगातार फिल्में होती है जो बैक टू बैक हिट्स होती है, एंड यू आर अ न्यू कमर, देयर इज नो गॉडफादर इन द इंडस्ट्री, देयर इज नोबडी प्रमोटिंग यू और सपोर्टिंग यू इन द इंडस्ट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट the right kind of directors come your way and the right kind of films and roles come your way. मुझे लगता है कि we actors हम हीरे की तरह होते हैं. अगर हमको सही जौहरी मिलता है जो हमें एक बहुत बढ़िया सेटिंग में हम उस हीरे को रखता है वो, तो पूरी दुनिया उसकी वाह वाह करती है. और अगर वहीं पे एक ऑर्डिनरी जौहरी जो हमको 5 हीरो के बीच में रखे या फिर एक कोई ऑर्डिनरी सेटिंग में हमें डाल दे, we will still shine because हीरे की क्वालिटी तो हम में है, पर शायद हम लोगों के उतने नज़र में नहीं आएंगे जितने एक कमाल का जौहरी आपको पेश करेगा. तो वो अपॉर्चुनिटी जो होती है, वो जो डायरेक्टर, जो प्रोजेक्ट, किस हालात में आपको लोगों के मतलब लोगों को इसके सामने पेश किया जाता है, that makes all the difference. The song, the music you're dancing to. So I think for me, Ishq Vishk, Main Hoon Na, Masti was a very important phase for me because even today people recognize me with Chale Jaise Hawai, and of course Viva में गाने नहीं थे पर वो फिल्म ही कुछ अलग थी. Lowest point मुझे लग रहा है जब शॉर्टकट और विक्ट्री नहीं चली, और उसके बाद जो मेरी 3 फिल्में थी जो साइन की गई थी, मुझे साइनिंग अमाउंट्स मिला था, वो सडनली टेक ऑफ नहीं हुई. वो मेरे लिए एक टर्निंग फेज था, एक ग्राफ में एक डिप था, वेयर आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मतलब मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मेरी फिल्म और इतना कुछ हुआ और अभी भी कुछ नहीं किया और सडनली ऐसा हुआ. सो या दैट वाज अ लो फेज. मैं पहली बार मिस्टर बच्चन ओके दीवार में मैंने मिस्टर बच्चन के साथ काम नहीं किया था. वी वर अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म, बट कोई ऐसा स्कोप ही नहीं था कि हम साथ में काम कर सके. तो मुझे याद है कि जब विवाह रिलीज़ हुई थी तो राजश्री ने उनके प्राइवेट थिएटर में इन देयर ऑफिस एक ट्रायल रखा था फॉर द बच्चन फैमिली, एंड जया जी, अमित जी एंड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स हैड कम टू वॉच विवाह. दैट वाज अ बिग डे इन माई लाइफ. मैं ऑब्वियसली उस स्क्रीनिंग में नहीं थी. आई वॉज वेटिंग आउटसाइड कि मिस्टर बच्चन अभी इस वक्त मेरे काम को पर्दे पर देख रहे थे. बिग मोमेंट. एंड ऑफ कोर्स जया जी ऑल्सो. जब वो बाहर आए तो मिस्टर बच्चन वॉकड अप टू मी एंड सेड, वी डिड अ फिल्म टुगेदर कॉल्ड, एंड आई जस्ट ब्लैंक्ड आउट, एंड ही सेड दीवार, पर हमारे कोई फिल्म में साथ में सीन्स नहीं थे. So I was like, yes sir, and he was like, no, I really liked your performance in Viva and all of that. पर अभी मुझे मौका मिला है प्रकाश झा के सत्याग्रह में उनके साथ काम कर रही हूँ, इतने करीबी से काम कर रही हूँ. आई थिंक ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है प्रकाश झा की फिल्म में, it's a role of a lifetime for any actress, because to be in all the scenes with Mr. Bachchan throughout the film with him would be a dream come true for any actress. मैं बस हर सेकंड उनको ऑब्जर्व करती हूँ, सीखती हूँ कि मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर अपने आप को कैसे कमांड करते हैं, कैसे अपने आप को सेट पे वो बिहेव करते हैं. there's just one word to describe Mr. Bachchan.
simplicity, humility, he's just fantastic. शाहरुख खान के साथ मेरा पहला सीन जो था वो बहुत ही इमोशनल सीन था, और वो सीन ये था कि मेजर राम कैंपस को छोड़ के जा रहे हैं, एंड एवरीबडी इज द होल कॉलेज इज स्टैंडिंग इन अ क्यू, एंड ही गोज टू ईच वन, और सैड गाना चल रहा है मैं हूं ना टाइटल सॉन्ग का, and I'm wearing this pink sweater, and when he comes to me, I look at him, I get very emotional, I burst into tears and I hug him. तो मुझे याद है कि फारा बार बार मेरे पास आ रही थी, baby you'll cry in the shot now, baby you'll cry now, because Farah didn't want me to use glycerine, and मैंने as an actress, you know, जब आपकी शुरुआत ऐसे बढ़िया तरीके से होती है, where you are encouraged not to cry with using glycerine and all that really changes you as an actor, as you know, your perception towards acting. आज की डेट में भी मैं ग्लिसरीन नहीं इस्तेमाल करती इन अ शॉट, तो वहाँ मुझे याद है कि ओके गाना चल रहा था, मिस्टर शाहरुख खान walked up to me and he was in front of me, and I looked into his eyes and suddenly I realized that he has yellow brownish eyes, very very beautiful eyes, but then of course I had to like concentrate on my shot, and I looked up to him and उनका बैक शॉट था, he was looking at me, but उन्होंने मुझे, he was so much into that moment, और उन्होंने मुझे इतना बढ़िया, मतलब इमोशनल एज मेजर राम, he looked at me into my eyes, I just burst into tears and I hugged him, and after the shot was over I remember पता नहीं क्या हो गया था, मैं इतना ज़्यादा रोने लगी थी कि even after the shot I couldn't control myself, so I was just like taking my time, and then I walked up to Mr. Khan and said, sir, it was only you that I performed like this, you know, it was just you and the way your reactions, it just made me cry. So he was like, no, you were very good, you were very good. So that was my first scene with Mr. Shah Rukh Khan in मैं हूं ना. वैसे तो हर डायरेक्टर आपका गुरु होता है, पर पहला नाम तो ऑब्वियसली मेरे लिए सूरज बरजात्या है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इंसान है. जिस तरह से वो, आई थिंक सूरज जी जब सेट पे आते हैं तो वो एक्टर का काम भी खुद करके आते हैं. ही विल कम टू योर वैन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, ही विल टेल यू कि अमृता सीन में ये हो रहा है, इस सीन के पहले ये हो चुका था, इस सीन के बाद में ये होने वाला है. तो इवन इफ यू नॉट रेड योर स्क्रिप्ट और योर डायलॉग्स, यू एग्जैक्टली नो वेयर यू आर इन द बॉडी ऑफ द फिल्म, और बहुत प्यार से समझाएंगे, बहुत इमोशनल तरीके से आपको समझाएंगे, वेरी सॉफ्ट स्पोकन. Not only me or Shahid, even if there is somebody who's playing like a receptionist or an air hostess or a peon, सबको जाके उतने ही शिद्दत से, उतने ही इंटरेस्ट से अपने रोल के बारे में समझाएंगे. So everybody is so like in awe of Suraj ji, and everybody wants to give their best to Suraj ji. So I just think he is wonderful. मेरे इतने साल के करियर में इंडस्ट्री में मुझे कभी कोई दुख या फिर कोई रिजेक्शन या फिर ऑडिशन में फेलियर या फिर आपको फिल्म में साइन करके फिर आपको रिजेक्ट किया गया, ऐसा रिजेक्शन या ह्यूमिलिटी ऐसी कभी मुझे महसूस नहीं हुई. आई वॉज दैट वे वेरी फॉर्चुनेट, वेरी वेरी फॉर्चुनेट. और यू नो ऑब्वियसली जब आप किसी एक्टर के साथ काम करते हो तो आपके उनके साथ अफेयर्स के भी चर्चा होते हैं. आई थिंक I've been linked to almost all the actors I've worked with. In fact, एक फेज था ऐसे कि हर एक्ट्रेस जो किसी एक्टर के साथ काम करती थी तो वो फिल्म के रिलीज के पहले उसको वो एक्टर और उसके कोई the PR agency would just come up with some random link up like that. It had become a trend. Then I think that trend got really boring. So now we don't see that trend anymore. But it never really affected me, you know, because I think आपको कोई चीज़ तब चुभती है जब उसमें सच्चाई है और वो बाहर आती है, तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड ये क्यों हुआ. बट आई न्यू कि ऐसा कुछ नहीं है, सो आई यूज्ड टू रीड एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, यू नो. सो आई ऑफ कोर्स देयर वाज दिस when you're carving your path yourself, when you're self made और आपको कोई मखमल या फिर पैडिंग नहीं दे रहा है टू वॉक ऑन, बहुत सारी दिक्कतें आती है. यू हैव टू काइंड ऑफ लुक इनटू ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स दैट कम अलोंग विद द टेरिटरी ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस. कभी कभी लगता था कि अरे मतलब यू नो मुझे
इसमें नॉमिनेशन मिला है, आई वॉज डिजर्विंग एन अवार्ड फॉर दिस, पर मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मैं कवर पे क्यों नहीं हूँ, मेरा ही नाम क्यों गलत लिया जाता है, यू नो ऑल दीज थिंग्स कीप हैपनिंग. बट देन I think today, like I told you, that the low phase really teaches you a lot, and the people around you, they really help you to develop your personality. आज मुझे कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करता. मतलब पहले मुझे ऐसे लगता था कि मुझे नंबर वन एक्ट्रेस बनना है. यू नो, इफ एनीबडी आस्क्ड मी कि तुम्हारा एम क्या है, मैं बोलती थी कि मैं नंबर वन एक्ट्रेस बनूंगी. पर अभी अभी आई थिंक दैट वाज सो चाइल्डिश ऑन माय पार्ट, बिकॉज there is nothing as number one. There could be 5 actresses who are number one at the same time, and each one of us is so different from each other. मुझे लगता है कि जो हमारे इंडस्ट्री में हमारे जो इर्द गिर्द है, उनको हमको एक साथ में कंपटीशन में डालने की बहुत जल्दबाजी मची रहती है. और मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि यू कैन नॉट have an orange compete with a banana or a mango, and orange is an orange. If I am an orange, maybe I have to wait till my season. अगर अभी हम मार्च अप्रैल में है, अगर मैंगोज का सीजन है, obviously mango will be in the spotlight. That doesn't mean that orange loses its quintessential qualities to become a mango. Everybody needs to wait for their season. और ये मुझे बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैंने अभी जान लिया है कि मैं हूँ, मैं कोई और नहीं हूँ, ना मैं कोई और बनना चाहती हूँ. मैं सिर्फ वो करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है, जिसे देखकर मुझे फ्यूचर में लगे कि यार मैंने कुछ किया. आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ. कोई और बनने के चक्कर में आई लूज माई क्विंटेसेंशियल क्वालिटीज एंड फील टेरेबल अबाउट माई सेल्फ. सो आई एम वेरी हैप्पी विथ हू आई एम. I have my niche identity. Girl next door कहो या जो भी कहो, I am very proud of this achievement, and I'll wait till my season. Everybody has their season.